अस्सलामुअलैकुम। सरहदी कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। एक एक इंच का दिफा करेंगे। चीन ने भारत की ईंट से ईंट बजा देने वाला ऐलान कर दिया। चीन के वजीर दिफा जनरल वी फेंग ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सरहदी कशीदगी का जिम्मेदार भारत को ही करार दे दिया। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास की साइड लाइन पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी वजीर दिफा जनरल वी फेंग ने मुलाकात की। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन भारत सरहदी कशीदगी के बाद दोनों ममालिक में ये पहला आला सतह का राब्ता है। मुलाकात में दो तरफा कशीदगी कम करने पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद चीनी वजीर दिफा का कहना था कि चीन भारत सरहदी कशीदगी की पूरी जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। चीनी फौज चीन की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बासलाहियत और पुरएतमाद है। उन्होंने कहा कि चीनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। उधर अमेरिका ने चीन और भारत सरहदी तनाज़े में मदद की पेशकश कर दी। सदर ट्रंप ने कहा कि सूरत हाल अंदाजों से ज्यादा खराब है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े के हल में मदद के लिए तैयार हैं। इससे पहले चीन ने भारतीय वफद से मुलाकात के बाद एक सख्त बयान में कहा कि लद्दाख में सरहदी कशीदगी के लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है और चीन अपनी सरजमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा। LAC पर कशीदगी को दूर करने के मकसद से मास्को में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके चीनी हम मनसब वी फेंगी के दरमियान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा शंघाई ताउन तंजीम के एक इजलास में शिरकत के लिए रूस के दौरे पर थे। इस मुलाकात के चंद घंटे बाद ही चीन की हुकूमत की तरफ जारी बयान में LAC पर भारतीय हरकतों पर शदीद नुक्ताचीनी की गई है। बीजिंग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन अपनी सरजमीन का एक इंच भी नहीं खो सकता और इसकी मुसल्लह फौज कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के तई पूरी तरह पुरअज़म, पुरएतमाद और काबिल हैं। बयान में चीन ने कहा कि भारत सदर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों पर दिल जमी से अमल करे और तस्फिया तलब मसाइल मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करने पर जोर दें। चीनी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मजीद अच्छा करने, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों में अमनो अमान की हिफाजत करने जैसे मामलात पर फ्री कैन को तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी जानिब भारतीय वजीर दिफा की जानिब जारी डटाई पर मबनी एक बयान में सरहद पर कशीदगी के लिए चीनी कार्रवाइयों को जिम्मेदार बताया गया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से मिलने वाली सरहद पर 5 भारतीय गिरफ्तार कर लिए हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस MLA नेनिंग एरेंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के बालाई सिबनसेरी जिले के 5 अफराद को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अगवा कर लिया है। नेनिंग ने ट्वीट करके भी इस वाक़े से मुताल्लिक मालूमात फ्राहम की हैं। भारत ने धमकी दी है कि भारत 2 महाजों पर एक साथ लड़ने की सलाहियत रखता है और अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ सरहद पर तनाज़े का फायदा उठाने की कोशिश की तो उसे जबरदस्त नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। भारतीय टीवी के मुताबिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सरहदों पर भारतीय मुसल्लह अफवाज किसी भी मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए सलाहियत रखती हैं। एक तकरीब से खिताब में जनरल बिपिन रावत ने रिवायती हर्जा सराई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान अस्करी, मुआशी और सिफारती सतह पर ताउन करते रहे हैं। इसके सबब शुमाल और मगरबी महाजों पर हमें खतरा है। उन्होंने चीन की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर हमारी शुमाली सरहद पर कोई खतरा पैदा होता है तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर मगरबी सरहद पर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है और इसीलिए हमने खातिर-खा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने 138 ममालिक की फौजी अफरादी कुव्वत, बर्री, बहरी और फिजाई कुव्वत, दिफाई बजट समेत 7 पहलुओं का जायजा लेकर उनकी दर्जाबंदी की। इस मुफस्सल दर्जाबंदी में अमेरिका पहले और रूस दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन को तीसरे और भारत चौथे नंबर पर रखा गया है। चीन 1 अरब 38 करोड़ नफूस के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। भारत भी चीन से कुछ ही पीछे है और इसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ के करीब है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इस वक्त चीन के फाल फौजों की तादाद 22 लाख के करीब है। इसके मुकाबले में भारतीय फाल फोर्सेस की तादाद
करीबन 14.5 लाख है। दूसरी जानिब रिजर्व में भारत के पास 21 लाख और चीन के पास 5 लाख से कुछ जायद फौजी दस्तयाब हैं। चीन का दिफाई बजट भारत से कई गुना ज्यादा है। चीन का बजट 2 खरब 37 अरब अमरीकी डॉलर है और इसके मुकाबले में भारतीय दिफाई बजट 61 अरब अमरीकी डॉलर है। अस्करी ताकत का जायजा लेते वक्त ममालिक की माशी सूरत हाल, कुव्वत खरीद, गैर मुल्की ज़खायर और बैरूनी कर्जों का जायजा लेना भी अहम है। चीन को इस ज़िम्न में भारत पर वाज़े बर्तरी हासिल है। भारत के गैर मुल्की ज़खायर 4 खरब अमरीकी डॉलर से जायद हैं तो चीनी फॉरेन रिजर्व 32 खरब अमरीकी डॉलर से जायद हैं। भारतीय फिजाइये के पास दस्तयाब मजमूई एयरक्राफ्ट्स की तादाद 2123 है, जबकि चीन की मजमूई एयरक्राफ्ट्स की तादाद 3210 है। लड़ाका तैयारों की बात की जाए तो चीन को वाज़े बर्तरी हासिल है, जिसके पास 1232 जबकि भारत के पास 538 लड़ाका तैयारे हैं। लड़ाका हेलीकॉप्टर्स के हवाले से भी चीन ऐसे 281 हेलीकॉप्टर्स के साथ बरतर पोजीशन पर है। भारतीय हेलीकॉप्टर्स की तादाद महज 23 है। तरबियती तैयारे भारत के पास चीन की निस्बत कुछ ज्यादा हैं। मजमूई एतबार से चीन के पास लड़ाका और फिजाई मशीनों की तादाद 1500 के करीब बनती है, जबकि भारत के पास ये तादाद 600 से कम है। बर्री अस्करी ताकत में टैंक, आर्टिलरी, आर्म्ड गाड़ियां और मिसाइल कलीदी अहमियत के हामिल समझे जाते हैं। भारत को कॉम्बैट टैंकों के हवाले से बर्तरी हासिल है। भारत के पास ऐसे 4292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3500 टैंक हैं। दूसरी जानिब खुदकार आर्टिलरी की बात की जाए तो चीन 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ भारत पर बर्तरी हासिल किए हुए है। भारत के पास ऐसी महज 235 आर्टिलरी हैं। फील्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत के पास 4060 और चीन के पास 3600 हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास महज 266 हैं और चीन के पास 2650 हैं। बहरी हवालों से भी चीन की फौजी ताकत भारत से कम से कम दुगनी है। भारत के मजमूई बहरी फ्लैट 285 और चीन की फ्लैट 777 हैं। आबदोजें भी चीन के पास 74 हैं और इसके बरक्स भारतीय बहरिया के पास 16 आबदोजें हैं। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं और भारत के पास 1 है। मुख्तलिफ नौयत के बहरी जहाजों में भी चीन को सबकत हासिल है। दीगर पहलुओं में फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल में चीन की सलाहियतें भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हवाई अड्डों और बंदरगाहों की तादाद, सड़कों और रेलवे ट्रैक्स की तवालत, मुल्क के अंदर दरियाओं और नहरों के जरिए अस्करी नकलो हरकत, मुल्क में तेल की पैदावार और रिजर्व जैसे मामलात, इन सब हवालों से चीन को बर्तरी हासिल है। भारत की निस्बत चीन की जमीनी और बहरी मुल्की सरहदों की दिफा की या उनके जरिए अटैक करने की सलाहियत भी बेहतर है। सो दोस्तों, इससे वाज़े पता चलता है कि चाइना बहुत मजबूत है भारत के मुकाबले में, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या भारत जंग लड़ने की हमाकत कर सकता है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।